ऐसे हो गए कि मोदी जी बिल्कुल एकदम मैं बाइट ही नहीं दूंगा। वो भी जब इलेक्शन करीब आता है तो भाषणबाजी चलता है। बट काम करने वालों में से कोई भी नहीं है। शिंदे सरकार को हम कहाँ लेटर देने जाएंगे, लेटर कचड़े में चले जाएगा। हमें भी तो दिखना चाहिए ना विकास कहाँ से हो रहा है। वोट चलो हमने दे भी दिए, तुमको क्यों दिए? बाथरूम बन चुकी है लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई है। और ट्रैफिक मुद्दा, उसका मुद्दा तो इतना ऊंचा है कि आज तक के कभी खत्म नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। मुंबई की सबसे हॉट सीटों में से एक हॉट सीट शिवाजी नगर मानखुर्द। इसकी चर्चाएं चारों तरफ हैं, चाहे महाअघाड़ी की बात कर लें या फिर महायुति की बात कर लें। ये वो जगह है जहां से महायुति के दो दलों ने, एनसीपी अजीत पवार तो शिवसेना के शिंदे गुट, एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए। ये चुनावी रन जो है कुछ ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो 3 बार के प्रत्याशी और विधायक मौजूदा समय पर हैं वो है सपा से, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, 3 बार के विधायक रहे और उनको महाअघाड़ी दल का समर्थन भी है। ऐसे में यहाँ की लड़ाई कितना ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर चर्चा करते हैं। और देखिए, चलते चलते जब यहाँ लोगों से जुड़ रही थी, समझ रही थी कि यहाँ के असल मुद्दे क्या है, क्या महाअघाड़ी और महायुति की चर्चाएं हैं या फिर उम्मीदवारों की चर्चाएं, तो इससे बेहतर जगह मुझे नहीं लगता कि कोई और मिल सकती थी। चुनाव पर चर्चा करनी हो तो चाय पर चर्चा जरूर कीजिएगा। चाय पर जब चर्चा करते हैं तो लोगों से असलियत सामने निकल कर आती है, मालूम पड़ता है कि विकास के काम यहाँ कितने पहुंचे, किसका दबदबा है। एक तरफ एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से अगर हम बात करें तो वो मलिक साहब है, नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक जी हैं, बड़ा चर्चित नाम है। मंत्री भी रहे हैं, 3-4 बार के विधायक भी रहे हैं, तो उनका दबदबा इस इलाके में दिखाई दे रहा है। लेकिन वही मौजूदा विधायक को लेकर चर्चा करते हैं कि उन्होंने कितना काम किया और क्या कोई तीसरा उम्मीदवार भी लाइन में है या फिर लड़ाई सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों के बीच है, क्योंकि शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा मुझे। शुरुआत में सर आप ही से करती हूँ, क्या नाम है आपका? शादाब है मेरा नाम। शादाब जी, पहले मैं आ रही हूँ। शादाब जी माफ कीजिएगा, बड़े उदास बैठे हैं पीछे, क्यों भैया? थोड़ा सा इस पर बोलिएगा। ये लोग चाय नहीं ले रहे क्या? नहीं, चाय नहीं पी रहे। आपकी आवाज नहीं जाएगी इधर, वो लोग चाय नहीं पीते। थोड़ा बात कर लीजिए। आइए, आप तो घबरा रहे हैं। आप तो ऐसे हो गए कि मोदी जी बिल्कुल एकदम मैं बाइट ही नहीं दूंगा। चाय नहीं बिक रही इसलिए गुस्सा है क्या, या नेताजी के खिलाफ गुस्सा है? किसी के खिलाफ नहीं है। चलिए, चाय वाले भैया गुस्से में। अब खैर, हो सकता है कि कुछ लोग बात करना ना पसंद करते हो। बहरहाल मैं आपके पास आ जाती हूँ वापस। क्या नाम बताया सर आपने अपना? शादाब। शादाब जी, मुझे बताइएगा इस इलाके के बड़े मुद्दे क्या हैं और इस इलाके में जो चुनावी फिजाएं हैं वो कितनी तेज रफ्तार से चल रही हैं और किसके खेमे में क्या होने वाला है? चुनाव तो इस वक्त पे ऐसा है कि जबरदस्त है, टक्कर तो जबरदस्त है सब में, सारे कैंडिडेटों में। बट काम करने वालों में से कोई भी नहीं है इनमें से। ना इस गोवंडी में हमारे ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। बच्चे अगर हॉस्पिटल के जाने भी सोचे तो कैसे जाए? और ट्रैफिक मुद्दा, उसका मुद्दा तो इतना ऊंचा है कि आज तक के कभी खत्म नहीं हुआ। उसका तो आज तक नहीं खत्म हुआ, ना होता है वो कभी। और कितने आए ऐसे, 15 साल से हमने देखा, बहुत काम हुआ इधर पे। तो काम इतना हुआ कि हम चल नहीं सकते, ऐसा काम है। अब वो काम आप समझ सकते हो कैसा काम है। थोड़ा सा और डीपली मुझे खुलासा कर दीजिए आज, क्योंकि 5 साल में पहला वक्त आता है जब पता चलता है कि विकास के काम हुए या नहीं हुए। काम विकास के, मैंने बोला ना, उनकी नज़र में हुए, लेकिन हमको क्यों नहीं दिखता है? हमको क्यों नहीं दिखता वो विकास? हमें भी तो दिखना चाहिए ना विकास कहाँ से हो रहा है। अगर विकास होता तो हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। और खड़ा होना किसको बोलते हैं? इलेक्शन में खड़ा बोले, हम चुन के लेके आते किसी को कि हमारा काम होगा। लेकिन जब हम खुद 5 साल में एक बार नजर आते हो, पद यात्रा हो या रैली हो, कुछ भी हो, वो 5 साल में एक ही बार नजर आएंगे। कोई भी हो, वो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी वो नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कोई भी हो, 5 साल में एक बार नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही 10 दिनों के अंदर कि वो घर घर जाते हैं, घर घर जाके मांगते हैं वोटों को। अब वोट चलो हमने दे भी दिए, तुमको क्यों दिए? हमारा काम की वजह से। लेकिन हम तो बेसहारा हुए, हम तो पानी नहीं, किसी के घर के अंदर पानी नहीं है। आप रफीक नगर इलाके में चले जाइए, लोटस जाके चले जाइए, आज भी ऐसा है कि वो 25 साल जो पहले के लोग 1975 में करते थे काम, आज भी 20-20 लीटर का गैलन लेके चलते हैं। क्यों ऐसा? अरे आज डिजिटल जमाना हो गया एकदम, पूरी लाइफ, हाँ, वर्ल्ड डिजिटल है पूरी। किसी के हाथ में पैसा नहीं, डिजिटल चल रहा है आजकल, सब नोटों में खेल रहे। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी आए, उम्मीदवार कोई भी यहाँ से चुन के आए, बस हमारा काम करे, हमारा साथ दे।
तो जो मौजूदा विधायक है और 3 बारी आप लोगों ने उनको चुना है, क्या किया फिर 15 साल उन्होंने? वो देखिए सपा महाअघाड़ी दल के प्रत्याशी हैं। काम उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं किया, काम किया है, बट कैसा है, हमारा भी काम होना चाहिए, जनता का भी काम होना चाहिए। जनता का काम बोले तो अभी तक के मैं आपको यहाँ तो फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन आपको मैं बहुत जगह लेके जा सकता हूँ। बाथरूमें खुली है, बाथरूम बन चुकी है, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो ओपन होने के लिए बाथरूम कहाँ जाएगा इंसान? गार्डन में, अम्बेडकर गार्डन में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, उसको तो गार्डन बना दिया गया। वो भी हमारे एक नेता थे, उन्होंने कैसे भी भाग दौड़ के बनाया उन्होंने, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, बट उन्होंने बनाया किया, लेकिन वहाँ पर भी तो बाथरूम करने की जगह नहीं बची है। अब बाथरूम करने की जगह कहाँ? वहाँ पे जो बंद है उसके गेट के बाहर करने का सबको। ऐसे किसी सबके घर में रफीक नगर चल जाओ, किसी के घर के अंदर बाथरूम नहीं है। हर कोई अमीर इंसान नहीं है, हर कोई, सब मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे, जितने हैं मिडिल क्लास है। देखिए केंद्र सरकार की भी स्कीम चल रही है हर घर शौचालय वाली, और विधायक जी के तो काम होने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके नहीं हुआ। हमने गवंडी में तो नहीं देखा ये चीज़। क्या देखा आपने फिर? किसी के घर में, जैसे अभी सबके घर में तो मैंने नहीं देखा कि शौचालय है। शौचालय आप मिडिल क्लास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे तो मेरे हिसाब से शौचालय कहीं मिल जाएंगे। कैसे ये समस्या का समाधान निकले? विधायक जी से कभी आपने शिकायत की इस बारे में? हमने तो ऐसा शिकायत नहीं की, लेकिन हमारे जो कांटेक्ट में है उन्होंने शिकायत की है कि और क्या गया इस पूरी समस्या पर? समस्या पे तो वांट किया गया था। लोग कहते हैं कि हाँ हमने वांट किया है, हमने गया है, कहा है और काम हुआ है उसका, लेकिन काम होने के बाद भी, अगर बाथरूम बनने के बाद भी अगर वो चालू ना हो तो ऐसा काम किस फायदे का? कुछ मतलब है इसका? नहीं, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, अबू आजमी वर्सेस नवाब मलिक यही है या फिर और भी उम्मीदवार टक्कर में है? ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। नेताजी तो आ रहे होंगे ना घूमने आपके पास? हाँ हाँ आए हैं नेताजी हमारे पास, अबू आसिम साहब भी आए, नवाब मलिक साहब भी आए, MIM के अतीक अहमद भी आए, हमारे पास सारे कैंडिडेट जितने थे सब आए। 22 कैंडिडेट है हमारे गवंडी के अंदर। बताइए, 22 इधर से चुनाव लड़ रहे हैं। 22 कैंडिडेट हमारे गवंडी से लड़ रहे हैं। 22 कैंडिडेट में उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट तो जाते हैं, इंडिपेंडेंट है, और जो फाइट के हैं उन फाइटों में से देखो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो चुन के आएगा, अगर हम उनको चुनेंगे तो शायद वो हमारा काम करेंगे अब, क्योंकि हम उनको चुन के लेके आने वालों में से हैं। अच्छा, वसीम जावेद खान जी भी जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी अपना इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। चलिए, जावेद खान जी, ये वसीम जावेद खान के बारे में कुछ बताइए। निर्दलीय लड़ रहे हैं, वोट काटेंगे या चांसेस हैं इधर? नहीं, इनके चांसेस है थोड़े, वो इसलिए कि ग्राउंड लेवल पे इस आदमी ने काम भी किया है, और इनके और सबसे पहली बात तो ये है कि ये एजुकेटेड है। अच्छा। इनके खुद के कॉलेजेस है, जो गोवंडी के लोगों को इन्होंने एडमिशन दिया है यहाँ अपने कॉलेजों में बुलाकर। और दूसरी चीज़ है, अगर इनके तक कोई कंप्लेंट जाती है तो ये उस पर ध्यान देते उस कंप्लेंट पर। तो हम भी इसी तरह से चाहेंगे कि हमें अभी यहाँ पे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आए और सिर्फ अपने जेब भरे और चले जाए, यहाँ पे लोगों की समस्या पे ध्यान ना दे। और हमें अभी सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ पर फोकस करना है, यहाँ के लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि जो MLA होने चाहिए वो हमारे यहाँ के होने चाहिए, ना कि बाहर के, क्योंकि वो बाहर रहेंगे तो वो अपने बिजनेस में ही परेशान रहेंगे। हम लोगों की समस्या पे वो अच्छा, मैं ध्यान यहाँ से आपसे जानूं, क्या नाम है सर आपका? फरहान शेख। फरहान जी, इधर मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दे जो इन चुनावों में सबसे ज़्यादा उठने वाले हैं, या आप लोगों को लगता है कि इन पे काम होना चाहिए? सबसे पहले जो यहाँ पे मुद्दा है अभी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि नशा नशा नशा, ठीक है, नशा अपनी जगह है, वो नशे का तो इस वक्त यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। नशा गोवंडी में एक हब बन चुका है, ये गोवंडी जो है इस वक्त नशे का फिलहाल हब है। तो और यहाँ की पुलिस ने भी, लोकल पुलिस ने भी बहुत सारी कार्रवाई की है, वो हर जगह से उन लोगों को दिया गया है, और पुलिस ने भी बताया है कि हमने कितनी कार्रवाई की है। हर साल वो लोग रिलीज़ करते हैं कि हमने इतने लोगों को तड़ी पार किया है, इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे आमदार साहब के, जो हमारे अभी करंट आमदार साहब थे, उनके जो निचले लोग हैं वो नहीं चाहते कि गोवंडी सुधरे। अच्छा। क्योंकि अगर ये चीज़ सोच ले कि हाँ अगर गोवंडी सुधर जाए तो शायद उनकी इनकम बंद हो जाएगी। सर, आप लोगों के बीच चर्चाएं सिर्फ वो हैं जो आपके मुद्दे हैं, या फिर नेताओं के भाषणबाजी भी आप लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं? नेताओं के भाषणबाजी तो चलते रहते हैं, वो भी जब इलेक्शन करीब आता है तो भाषणबाजी चलता है। और हम गरीब आदमी हैं और गरीब ही रह जाएंगे, इसलिए गरीब रह जाएंगे कि उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है, जैसे रोजगार मर रहा। अभी कचरपट्टी जो डंप होता है कचरा कचरपट्टी में, हम लोग गए तो वहाँ पे तो एक बंदा था करीब 38-40 साल का होगा,
जाते हुए दिखा है लोगों को, मगर आते हुए नहीं दिखा। ठीक है, वो आते हुए नहीं दिखा और उसके लिए करीब 10 दिन से लोग परेशान थे कि कहाँ गए। तो मैं, हमारी टीम, अतीक सर, हम लोग, जब वो सोशल वर्क में थे, इलेक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं थी, तो गए वहाँ पे, हम लोग साथ में गए। तो एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करवा के दिए, 3 जेसीबी लगवाए, और वो बंदा तो मिला नहीं। ये इसलिए जाते हैं कि रोज़गार नहीं है वहाँ। अगर गरीबों के लिए रोज़गार हो जाए तो कोई ऐसा गायब नहीं होएगा। मतलब रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार पे काम नहीं किया क्या शिंदे सरकार ने? अब शिंदे सरकार को हम कहाँ लेटर देने जाएंगे? लेटर कचड़े में चले जाएगा। अगर कोई भी ऊंचे लेवल में हम लेटर देंगे तो हमारे लेटर वो गिनती नहीं रहेगी। लेकिन वोट तो आप ही लोगों का पाते हैं। अब वोट हम लोग किसको डालते हैं, कहाँ जाते हैं? हम लोग तो जिसको दबाते हैं उसी को जाना चाहिए। वो मशीन के ऊपर है, कहाँ जाता है। अब तो मशीन बनाते नहीं है, मशीन जो बनाती है वो सरकार बना के लाती है। मुद्दा भी है। चलिए आप बताइएगा सर कि जो पूरे महाराष्ट्र में लड़ाई देखने को मिल रही है, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी, चर्चाएं यहाँ पर भी है या सिर्फ उम्मीदवार पर आप लोग ध्यान दे दें? उम्मीदवार पे ऐसा कि हमने खाली ध्यान नहीं दिया है, और महाअघाड़ी का तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं है। हाँ है, महाअघाड़ी है, समर्थन दे दिया गया है दिया सपा गया है, प्रत्याशी को। हाँ सपा को पूरा दिया गया है, लेकिन हम उम्मीदवार को सिर्फ लेके नहीं चल रहे, 15 सालों को हम लेके चल रहे हैं अच्छा, कि यहाँ पे अगले 5 साल के अंदर क्या काम हुआ। चलो 5 साल कुछ नहीं तो 10 साल में क्या काम हुआ, 10 साल नहीं 15 साल में क्या काम हुआ। ये सब एक मायने है, छोटी मोटी 15 साल नहीं होती चीज़ें। 15 साल के टाइम पे तो शायद मैं बहुत छोटा भी होऊंगा, बहुत छोटा भी होऊंगा, लेकिन मेरे अंदर भी कॉमन सेंस है कि किसको चुन के लाना चाहिए, किसे नहीं लाना चाहिए। और अगर आने वाला वक्त आएगा तो अगर अच्छा एमएलए आया, या जो है रिसेंटली एमएलए वो भी आ गए। ये बिल्कुल बात आपने कही कि आप अपने मुद्दों पर चुनेंगे और अपनी समझदारी से चुनेंगे, लेकिन नेताओं के जो बोल बिगड़ रहे हैं सर, संविधान का मुद्दा देखिए, महाअघाड़ी उठा रहे हैं, उनका खेमा उठा रहा है, और इधर देखिए बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस तरीके के नारों पर खूब जोर दिया जा रहा है। तो क्या इन नारों की चर्चा आप लोगों के बीच है या नहीं है? नहीं, हमारे पास तो यहाँ पे तो नारे की चर्चा नहीं है। और रही बात ये, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं है वो ये सब नारे लगाते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं, अकल नहीं है, वो ये सब नारे लगाते हैं। लेकिन शिंदे सरकार तो इस नारे का समर्थन कर रही है। तो वो शिंदे सरकार जाने, लेकिन हमको इससे ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता कि बटेंगे कटेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई जितने भी सारे एक होते हैं। यहाँ पे कोई बंटवारा नहीं, ना कटेंगे मटेंगे, ये कोई नारे नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे ना होगा आगे, क्योंकि यहाँ पे सब एकता है, झूठे पूरी एक। यहाँ पे कोई भी सब मिल के, सब मशवरा करके एक। यहाँ चांसेस किसके ज्यादा आपको लग रहे हैं? ऐसा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर काफ़ी है। तो क्या किस किस के बीच आप टक्कर देख रहे हैं? साहब हो गए, और MIM भी है, MIM भी है। तो क्या ओवैसी जी की पार्टी सिर्फ वोट खराब करेगी या फिर कुछ है दबदबा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ओवैसी की पार्टी वोट खराब करेगी। यही आरोप लगता है कि वोट खराब हो जाएंगे तो ना इधर का बचा नेता ना उधर का बचा। देखो, कहने वाले मेरा मुंह है और आपका भी मुंह है। आप कह रहे, आप बोल रहे, हम सुन रहे, और हम जो बोलेंगे वो आप सुन लेंगे, और आप जो बोलेंगे वो हम सुन लेंगे। तो मैं आपकी ज़बान को लगाम नहीं दे सकता, ना मैं अपनी ज़बान को लगाम दे सकता हूँ। मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़बान को नहीं और रोक। नेताओं की जबान भी लगाम पर नहीं है इस वक्त। नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको जीतना है, उनको आना है। वो दूसरे को जब तक दबाएंगे नहीं तो खुद उठेंगे नहीं। वो जब तक दूसरे को, सामने वाले को दबाएंगे नहीं, वो उठेंगे नहीं। मैं MIM का साइड नहीं ले रहा, ना ही मैं कोई और दूसरे पक्ष पार्टी का कोई का भी साइड, नेताओं की बात कर रहे हैं। किसी का भी मतलब। अच्छा, जो मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, जो वादे और दावे इस दौरान दोनों ही खेमे से किए जा रहे हैं, उम्मीदें हैं कुछ वादों पर कुछ भरोसा बन रहा है? मुझे तो नहीं लगता। राशन तो मुद्दा केंद्र का है, लेकिन फ्री की योजनाओं को लेकर आया जा रहा है, रोजगार का भी वादा किया जा रहा है। ऐसा है कि एकनाथ शिंदे साहब फिलहाल हमारे यहाँ के CM हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब आज तक गवंडी के अंदर कभी गलियाँ उनको नहीं मालूम होगी कहाँ है, तो राशन कहाँ से देंगे वो, पहली बात तो। और उनका लाभ लेने के लिए अगर हम जाते भी हैं राशन की दुकानों तक, तो वहाँ पे राशन अगर 10 किलो मिलना है तो वहाँ 10 किलो नहीं मिलता, सिर्फ 2 किलो मिलेगा आपको राशन। अब लाइन लगाते लगाते 4 दिन उनके चप्पलें गिर जाएंगे, लेकिन राशन मिलेगा नहीं आपको। ये खास मुद्दा है। अब एकनाथ शिंदे तक अगर हम लेटर पहुंचाएंगे, जब तक है तो 5 साल आ जाएगा, रिटर्न CM का इलेक्शन हो जाएगा। सरकार बदल रही है इस बार या फिर रिपीट हो रही है? मुझे तो लगता है शायद से बदलेगी, हो सकता है, बदल रही बोल है। नहीं सकता। हाँ, बदल रही है। आवाम भी चाह रहे हैं कि आवाम नाराज है। अभी जो आपके हिसाब से बदल रही है इस बार या सरकार रिपीट हो रही है? नहीं बदलेगी। बदलेगी। अभी जो हम चाह रहे हैं, जो युवा अभी अपने लोकल लोग हैं वो खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोग को तहे दिल से शुक्रिया मेरे लिए। और हम चाहते, इनकलाब भी ना युवाओं लोग नहीं लाया था, कोई बुजुर्ग नहीं लाया था। अभी हम चाहते हैं जो भी है अपने लोकल लोग हैं, उनके लिए सब
अच्छा कि नेताओं के बीच भले ही तीखी बहस चल रही हो, नारे और के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हो, लेकिन ये तमाम चीजें सिर्फ मीडिया तक ही सीमित है, नेताओं के खेमे तक ही सीमित है। अगर ग्राउंड जीरो की मैं बात करूं तो जनता के बीच नेताओं के नारों का कोई असर नहीं पड़ा। जनता अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। और अगर शिवाजी नगर की खास बात कर ले, मानखुर्द ये विधानसभा है, तो यहाँ से मुकाबला बड़ी टक्कर वाला रहने वाला है। कह नहीं सकते कि अगले पल क्या हो जाए, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा भी ऐसे ही हुई थी कि लास्ट मोमेंट पर एनसीपी ने अपना दांव चल दिया था। तो देखते हैं कि जो आपस में गुटबाजी चल रही है, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, क्या उसका नुकसान महायुति को होगा या फिर महाअघाड़ी यानी कि सपा के प्रत्याशी एक बार फिर से बाजी मार जाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए यार, आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।